हे रघुनाथ, जिस समाज में आप जैसे रघुवंशी मौजूद है, वहां इस तरह के वचन उच्चारण करना बिल्कुल बेसूद है। जनक राजा ने जो अपमान युक्त शब्द कहे हैं, मानो रघुवंशी मोती पत्थरों में तोले हैं। मैं अभिमान से नहीं बल्कि अपने सहज स्वभाव से कहता हूं, आपकी आज्ञा पाऊं तो इस अखंड आकार वाली ब्रह्मा की सृष्टि को गेंद की तरह उछाल दूं, समेरु पर्वत को कच्चे खड़े की तरफ तोड़कर सागर में डाल दूं और इस धनुष को बिना तकलीफ कोसों दूर ले जाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर उठा लूं। आपके प्रताप से तिनका समझकर तोड़ दूं। धनुष अगर तोड़ू ना तो धनुष उठाना छोड़ दूं। हे लक्ष्मण, बड़े भाई के सामने ऐसी गुस्ताखी ठीक नहीं। बड़ों की मौजूदगी में वीरता का दावा करना अच्छा नहीं। फवारे का उछलना नीचे गिरने की निशानी है। अहंकारी पुरुष है जो सदा ही उसकी हानि है। हे राम, उठो और जनक का दुख दूर करो। बल रूपी सूर्य को प्रकाश को और राजा के संकोच को दूर करो। हमेशा धर्म में बल है, जमाने को दिखा देना। कोई भारी नहीं इतना धनुष, शिव का उठा देना। बिल्कुल तेज का सिक्का। राम जी ने धनुष को देख लिया और ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। ऐ दिशाओं के हाथियों, ऐ शेष, ऐ कश्यप, धीरज धरकर इस पृथ्वी को थामे रहना, जिससे ये हिलने ना पाए। रामचंद्र जी के धनुष तोड़ते समय कहीं ये धरती डोल ना पाए। पराक्रम देखा है रावण से बलि रणधीर का, देखना है जोर बाकी अब रघुकुल वीर का। हो गुरु की गर्दया तो ये धनुष क्या माल है। हो कड़ा कितना केवल फूलों की कोमल डाल है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, बोल सियापति रामचंद्र। सूर्य नारायण के घोड़े अपनी राह छोड़कर भाग गए। विष्णु शीश सैया पर सोए हुए जाग गए। दिशाओं के हाथी थरथरा गए। पृथ्वी के कोने तपतपा गए। कश्यप तगबगा गए। लेकिन आवाज तो इसी सभा से आई है। कोई एक कुछ न कुछ शरारत इस स्थान पर, वो एक कुछ न कुछ उत्पाद इस स्थान पर। ये क्या? शिव जी के धनुष के दो टुकड़े। अरे जनाब, अरे जनाब, ये अनर्थ किसने किया? गुरु जी का यह पूजनीय धनुष किसने तोड़ दिया? किसने ये अपनी मौत का समान किया है? किसने गुरु धनुष का ये अपमान किया है? महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। दास है जो दास हो जाना काम करे। क्या सेना कोई है जो स्वामी को बदनाम करे? जिसने भी धनुष को भंग किया है वो शास्त्र भाव से मेरा जानी दुश्मन है। हो जाए वो अलग अभी सारे समाज से। शत्रु एक खानदान का वो मेरा हाथ से होगा अलग। प्रकट करे अपने नाम को। चुन 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 से बिल्ले दे साथ है बता कि कूट नहीं गई। बिल्ले दे साथ है भाई, कूट नहीं गई। बड़प्पन में तो हमने ऐसे कई धनुष तोड़ डाले, आगे तो कभी आन कर आपने हमें नेत्र न निकाले। गुण इसमें क्या विशेष था जो इससे प्यार है? क्या बात हो गई जो तबीयत तरार है? अरे बच्चे, तो किसके साथ बात कर रहा है? कालवश तुम मेरे साथ बात कर रहा है।
छूट गया, इसको नया समझते थे, यह बूढ़ा था टूट गया। अरे पूरे तूने मेरा प्रभाव नहीं देखा, मेरे कुलाने बकते तुझे अब तक किसी ने नहीं सुनाया। तुझे पालक कह चुका हूं, इसलिए नहीं मारता, शास्त्र के अनुसार बच्चे का शीश नहीं उतारता। पालक बूढ़े और स्त्री का मारना पाप है, जिसका परिणाम संताप और पश्चाताप है। तू मुझे मैच कुसाई समझता है, मेरा सिक्का तो क्षत्रियों के ढेरों पे चलता है। देख देख मेरा क्षत्रिय शब्द शास्त्र भाव को काटने वाला मेरा पच्छदे, माताओं के तरफ से बच्चों का नक चाटने वाला मेरा ये पच्छदे, क्षत्रियों के खून से ही मेरा ये पच्छा लाल है। क्षत्रियों का जाली दुश्मन दुश्मनों का काल है। लेकिन मुझे पर्चा क्या दिखाते हो? सवेर पर्वत को धूप से उड़ाते हो। तुम मुझे बालक जानकर कुछ नहीं कहते और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर टाल रहा हूं और शास्त्र आज्ञा का पाल रहा हूं। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त, गौ, इन पर हमारी पीड़ता नहीं चलती। मैं इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल, यम के डंडे, सूर्य, अग्नि, वायु और कुबेर के शस्त्र से नहीं डरता, जितना कि ब्राह्मण कुल के मौत से डरता हूं। अगर ये डरना होता अभी तत्काल दिखा देता, मजा इस तरह से अगर को बता देता। ये चोर और शांत पत्थर को अभी सारा भुला देता, अभी बाल में खून का दरिया बहा देता। विश्वामित्र जी, ये बालक बड़ा ही मूर्ख और ज्ञानी है, रघुवंश की प्रसारी पर कलक कटक के समान है। विक्रमपुरा ये बाहर अपने जान से निकलता है, इसे समझाइए वरना मेरा ये पर्चा देता है। आपके पर्चे से काल को हम कर लाए हैं, जो इस तरह गुर्राए हैं। मालूम होता है तेरे पूरे दिन नजदीक आ रहे हैं। शायद शायद तू मेरा जश शत्र प्राप्त से प्रयासना है, इसलिए तू मरने पे आना है। मैं आपका यश खूब जानता हूं। स्त्री का खून बहाने वाले आप ही तो हैं, अबला का सर उड़ाने वाले आप ही तो हैं। देख लो ये बालक मरणहार है, मुझे दोष मत देना। ये खुद ही मरने को तैयार है। पहले भी किसी क्रोध में आकर मैंने 21 बार पिछली का क्षत्रिय किया है और 22वीं बार फिर इस पूरे बालक ने मुझे पर्चा उतारने की शय दी है। अब निशान तब तक होगा क्षत्रियों के नाम का, इतना होगी इसी समय महाराज क्षमा कीजिए, दूध के मुख वाले बालक की बातों पर ध्यान न दीजिए। ये बेकसूर है, इसे माफ कीजिए। अपराध तो मेरा है, सजा मुझको दीजिए। तो क्या ये धनुष तुमने तोड़ा है? तो क्या क्रोध कर आप इसे जोड़ना चाहते हैं? अगर इसके साथ इतना ही लगाव है तो जाइए किसी शार्क कारीगर को बुलाइए और इस टूटी हुई कमान की मुरम्मत कराइए। अरे देखो, ये तेरा छोटा भाई मेरी पढ़ाई को नहीं जानता। श्रीमान, आप तो बात के ही पूछने के लायक है, लेकिन आप इस तरह परसा तान कर आए तो इसने भी गुरु खंडन में ये शब्द कह सुनाए। यदि आप ब्राह्मणों की तरह आते तो हम सब आपके चरणों में शीश झुकाते। बाकी रही आपकी बढ़ाई तो इसकी समझ में ना आई। मुझसे पूछिए, आपका नाम परशुराम कहलाता है। आप राम से बड़े हैं, क्योंकि आपके नाम के आगे परसा लगा है। और आप तो हर बात में ही हमसे बड़े हैं। कर जोड़ के हम आपकी सेवा में खड़े हैं। अगर राम तू बेइज्जती करता है और तेरा ये छोटा भाई तेरे सिर चढ़ता है। महाराज, अभी इसके दूध के दांत है,
और आप तो बड़े हैं, विख्यात नाम है। छोटों को माफ करना बड़ों का ही तो काम है। परंतु तूने मेरे नाम पर अपना नाम क्यों रख लिया? नकली परशुराम बनकर तूने आज तक दुनिया को धोखा दिया है। या युद्ध करके मेरा संताप पर या राम कहलाना छोड़ दे, या धनुषधारी होने का सबूत दे, या धनुष उठाना छोड़ दे। महाराज, आप ये क्या फरमा रहे हैं? मैं और ब्राह्मण देवता से युद्ध करूं? गौ, ये आपका भ्रम है। गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, और आप तो हर बात में ही हमसे बड़े हैं। तपस्वी आप हैं, सहनशील आप हैं, ईर्ष्या रहित आप हैं। मेरा और आपका क्या मुकाबला? ब्राह्मण का हुक्म हो न क्यों कर बजाऊं मैं, परसा तो तुम उठाओ, सिर को झुकाऊं मैं। तुम्हारी बातों से विदित होता है कि तुम पर साधारण राम नहीं बल्कि अवतार। यदि सच्चे क्षत्रिय और धनुषधारी हो तो दो इस कमान को चढ़ाओ और मेरे संदेह को मिटाओ। लाओ, आपके प्रताप से गौ ब्राह्मण का सच्चा हूं। यदि सेवक तन मन से धनुष ये खुद ब खुद चढ़ जाएगा, झटके नहीं धन के। बस बस हो चुका। सब तेज मेरे अनक का बेकार हो गया। निश्चय हो गया कि राम का अवतार हो गया। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बोल सियापति